माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इलेक्टिव के दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। एग्जामिनेशन आने वाले 11 मार्च को आपका इंग्लिश कम्युनिकेटिव का एग्ज़ाम है और कैसा कर रहे हैं आप? अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा इसको च्यू करके पढ़ने की ज़रूरत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन आई आप थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हियर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश कलाइडोस्कोप पोअम नंबर 3, पोअम्स बाय ब्लेक। तो ये विलियम ब्लेक की यहाँ पर पोअम्स हैं और पोअम को पढ़ने से पहले हम इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिससे कि पोअम आपको पढ़ने में इजी लगे, हम इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको समरी और साथ साथ में जो मेन पॉइंट्स इस पोअम के हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है नाउ The poet says that humanity was made in God's own image. पोइट ये कहता है कि जो मानवता होती है वो भगवान का ही इमेज होती है, भगवान की ही रूप होती है। It does not mean that human shape physically resembles God. इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान जो है मनुष्य के आकार से शारीरिक रूप से मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है, अगर आप मनुष्य को देखेंगे तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, ये इसका ये मतलब नहीं है। ह्यूमैनिटी एक वैल्यू है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है और वो जो वैल्यू है, वो जो आइडियल है, वो गॉड होता है। इट मीन्स ह्यूमन्स गुडनेस इज गॉड। इसका मतलब है मनुष्य की भलाई भगवान है। और मनुष्य की भलाई के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, एंड दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज गॉड। और ये मनुष्य के द्वारा व्यक्त की जाती है, यही गॉड कहलाती है। ओके, नाउ इन द पोअम बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स जो हैं, मर्सी, पिटी एंड पीस एंड लव आर गिवन इन द पोअम। ये जो हैं चारों के चारों, दीज ऑल आर द वर्च्यूज एंड दे प्रेजेंट द क्रिश्चियनिटी, वर्च्यूज ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोगों के धर्म के गुण को एक्सप्रेस करती है। मर्सी, पिटी एंड पीस एंड लव, ये 4 वर्च्यूज हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर जिनको ये एक्सप्रेस करती है। एंड दीज ऑल आर गिवन इन द कैपिटल्स, दैट्स वाई दीज ऑल आर पर्सोनिफाइड। ये मैं आपको एक पोएटिक डिवाइस बता रही हूँ, ये पोएटिक डिवाइस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमेशा चारों के चारों जो पोअम में दिए हुए हैं, ये कैपिटल्स में इनको दिया हुआ है। तो कैपिटल्स में ह्यूमन बीइंग का नेम आता है या किसी का नेम आता है, दैट्स वाई दीज ऑल आर जो है पर्सोनिफाइड। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। तो ये इस पोअम के अंदर विलियम ब्लेक ने जो है वो क्रिएट किया एक रिलेशनशिप, डिविनिटी, पवित्रता, गॉड की पवित्रता और मनुष्य की मानवता के बीच में एक रिलेशन जो है वो क्रिएट किया है। मैन पॉजेसेस दीज वर्च्यूज, मनुष्य के अंदर ये गुण होते हैं, बट फेल्स टू रियलाइज इट, लेकिन वो इनको महसूस नहीं कर पाता। अ मैन कैन राइज अप टू द लेवल ऑफ गॉड इफ ओनली ही रियलाइजेज द इनहेरेंट क्वालिटीज इन हिम। और मनुष्य भी भगवान की तरह उठ सकता है अगर वो अपने भीतर छुपी इन क्वालिटीज़ को, इन वर्च्यूज़ को अगर वो पहचान ले और इनको मेंटेन कर ले। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो 2 वर्ड्स दिए हुए पिटी एंड मर्सी, दे बोथ हैव सेम मीनिंग। इनका दोनों का ना सेम मीनिंग होता है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस, बड़ा माइन्यूट से एक डिफरेंस है। और वो अगर हम कहें तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन पिटी एंड मर्सी, जो अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी एट द मिसफॉर्च्यून ऑफ समवन। ये पिटी जो है, जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य आ गया है, तब उसे देखकर जो एक सिंपैथी, एम्पैथी, जो हमारे अंदर सहानुभूति उठती है, उसे हम पिटी कहते हैं। जबकि जो मर्सी है वो एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी का मतलब एक आदत सी होती है। मर्सी तब आती है जब हम किसी को देखते हैं और हमारे अंदर एक आदत है कि हमें हर एक ऐसे व्यक्ति को देख करके और हमें बड़ी ही करुणा आती है। पिटी का मतलब दया और मर्सी का मतलब करुणा। ठीक है, तो जो पिटी है, इट कम्स फ्रॉम हेड, ये हमारे सर से, दिमाग से आती है, जबकि मर्सी कम्स फ्रॉम हार्ट। जबकि जो मर्सी है, जो कि करुणा है, ये कहाँ से आती है? करुणा आती है हमारे हृदय से। ओके, तो ये जो थोड़े से मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताऊंगी जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोअम बाय ब्लेक. पोअम नंबर 3, विलियम ब्लेक, birth 1757 and death 1827. Now विलियम ब्लेक वॉज अ पोएट, पेंटर एंड एनग्रेवर. विलियम ब्लेक जो है वो एक कवि हैं और पेंटर भी है. एनग्रेवर, एनग्रेवर क्या होता है? नक्काशी करने वाले, जो कि किसी पत्थर इत्यादि पर जो है वो इंस्क्राइब करते हैं और वर्ड्स को जो है वो उकेरते हैं, खोद करके बनाते हैं. ठीक है, तो ही एबोर्ड द रैशनलिज्म. एबोर्ड का मतलब होता है उन्हें रैशनलिज्म, जो तर्कवाद है, वो बहुत ही बुरा लगता है, घिनौना लगता है, उससे उन्हें एबोर्ड का मीनिंग उन्हें घृणा आती है. एंड मटीरियलिज्म ऑफ इस टाइम, उन्हें दो चीज़ों से बड़ी घृणा है, तर्कवाद से और मटीरियलिज्म का मतलब पैसावाद से. मटीरियलिज्म का मतलब पैसा, लग्जरी की सारी चीज़ें, इनसे उन्हें बहुत घृणा है. वॉट ही सॉ, जो कुछ उन्होंने देखा, एंड पेंटेड, और उन्होंने उसको पेंट किया, वर ह्यूमन बींग्स बिसेट विद इविल, और उन्होंने देखा कि जो ह्यूमन बींग है उसके आसपास घेरा बना है विद इविल, बुराई का. येट स्ट्राइविंग फॉर द डिवाइन विद इन हिम, लेकिन उसके आसपास घेरा तो बना है बुराइयों का, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन बीइंग है वो डिविनिटी के लिए, वो पवित्रता के लिए जो कि उसके भीतर छुपी है, लगातार संघर्ष करता है. ब्लेक्स लिरिक्स अपीयर्ड इन 2 सेट्स ऑफ वॉल्यूम्स. जो ब्लेक के लिरिक्स हैं, गाने की जो पंक्तियां हैं, जो उनकी पोएम्स हैं, वो 2 सेट में दिखाई देती हैं वॉल्यूम में. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस फ्रॉम विच द डिवाइन इमेज हैज़ बीन चूजन. सब पहला है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जिसके अंदर से द डिवाइन एज लिया हुआ है. एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम विच द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, जिसमें से द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट नाम की पोएम ली हुई है. रिप्रेजेंटिंग द 2 कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल. और ये दोनों की दोनों पोअम मनुष्य के जो स्टेट है, जो मनुष्य के दिमाग की दशा है, उसके शरीर की जो दशा है, उसकी 2 कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट क्वालिटी को निकाल कर लाता है. मोस्ट ऑफ द पोम्स इन द फर्स्ट वॉल्यूम हैव काउंटर पार्ट्स इन द सेकेंड. ज़्यादातर जो पोम है उनकी फर्स्ट वॉल्यूम का मतलब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जितनी पोम है उसका उलट जो है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है. ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इंग्लिश पोइट्स टू राइट इन फ्री वर्स. ये विलियम ब्लेक उन पहले कवियों में से एक कवि हैं जिन्होंने फ्री वर्स में पोअम को लिखना शुरू किया. हालांकि यहाँ पर दी हुई है राइमिंग स्कीम, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्री वर्स के लिए ये बहुत फेमस थे. एक और इनका फैक्ट बताती हूँ. आफ्टर हिज ब्रदर डेथ, ब्लेक क्लेम्ड ही केम to him in a vision inspiring him to create an original printing method for his artwork known as illuminated printing. मैं आपको बता दूं कि विलियम ब्लेक ने अपनी जितनी भी पोम्स हैं एक बोर्ड उसके ऊपर जो है एनग्रेव करके अपनी पोम को लिखा हुआ है. मैं अभी अब ये इसके साथ साथ में आएगा तो मैं आपको शो करती हूँ कि एक बोर्ड के ऊपर कैसे उन्होंने अपनी पोम को लिखी. उन्होंने कागज़ का यूज़ नहीं किया. अच्छा, मैं बता दूं आपको कि उनके ब्रदर की जब डेथ हुई तो विलियम ब्लेक ये कहते थे कि उनके भाई जो है सपने में उनके आते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वो एक प्रिंटिंग मेथड की, एक आर्ट वर्क की एक बिल्कुल अलग चीज़ निकालें और जिसे इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग कहा जाता है. और विलियम ब्लेक ने जो है बोर्ड के ऊपर उकेर करके उन शब्दों को लिखा है और जो पोइट्री है उन बोर्ड्स के ऊपर बड़ी ही चमकीले अक्षरों में लिखी हुई है. ओके, नाउ ये हो गया विलियम ब्लेक के बारे में और पोइट्री की छोटी सी समरी है और उसके थीम और डिफरेंस के बारे में. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोअम. यस, द डिवाइन इमेज टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव. मीनिंग क्या है इसका? ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस. मुश्किल समय इन देयर डिस्ट्रेस का मतलब होता है मुश्किल समय में. ऑल प्रे, सभी प्रार्थना करते हैं, हर कोई प्रार्थना करता है मुश्किल समय में. हर कोई. दया, पिटी का मतलब, मर्सी का मतलब दया, मर्सी का मतलब करुणा, पिटी का मतलब दया, पीस का मतलब शांति, एंड लव
तो हर कोई दया, करुणा, शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना करता है अपने मुश्किल समय में। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, देखिए ये वर्च्यूज हैं क्रिश्चियनिटी के। क्रिश्चियनिटी इन 4 गुणों के लिए बहुत फेमस है। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न दियर थैंकफुलनेस, और जब लोग दया, करुणा, शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं और जब उनके ऊपर दया, करुणा, शांति और प्रेम बरसता है तब वो आभारी महसूस करते हैं, है ना। वो इन 4 वर्च्यूज़ के लिए बड़े आभारी हो जाते हैं, थैंकफुल हो जाते हैं, और फिर इन अद्भुत गुणों का वो धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो हेवन बनी, है ना। नंबर 2 देखिए, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये रिपीटिशन भी है और इसमें एलिट्रेशन भी है ना। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, और करुणा, दया, शांति और प्यार के लिए इज़ आर गॉड, आर फादर डियर, और क्योंकि ईश्वर हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और ईश्वर जो है हमारी देखभाल करता है और वो हमारा पिता है और कोई नहीं। और एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन हिज चाइल्ड एंड केयर, और क्योंकि भगवान हमारी देखभाल करने वाला हमारा फादर है और कोई नहीं बल्कि दया, करुणा, शांति और प्रेम ही उसकी शक्तियां हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं, जो कि हमें गॉड के दर्शन कराती हैं, और मानवता ईश्वर की प्यारी संतान है। और बता दूं आपको, एंड लव इज़ मैन हिज चाइल्ड एंड केयर, मनुष्य जो है उस भगवान की बहुत ही प्यारी संतान है, उस भगवान की जो है वो संतान है, और वो भी इन गुणों का अवतार है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सेकेंड वाला स्टैंजा दोबारा देखिए, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, और ये मर्सी, पिटी, पीस और लव के लिए जो है वो ये हमें इस गॉड आर डियर फादर, भगवान हमारा प्यारा पिता है, एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, और ये जो 4 वर्च्यूज़ हैं इस मैन, ये मनुष्य में हैं, ये मनुष्य के अंदर होते हैं, वो मनुष्य जो कि भगवान का बच्चा है, एंड केयर, और भगवान उसकी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और इन गुणों की वजह से ही हमें मनुष्य भगवान की तरह लगता है। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, अब देखिए यहाँ पर मर्सी को क्या कहा गया है। मर्सी जो है, क्योंकि दया जो है, मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, करुणा के अंदर मनुष्य जैसा दिल होता है। कहने का मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि दया मनुष्य के हृदय में प्रकट होती है, क्योंकि करुणा, दया नहीं, मर्सी जो है मनुष्य के दिल में प्रकट होती है। पिटी का चेहरा, दया का चेहरा मनुष्य के चेहरा जैसा होता है, सब पर्सोनिफिकेशन है बेटा यहाँ पे। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्यार मनुष्य के शरीर के रूप में पवित्र होता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो मनुष्य कपड़े पहनता वो एक शांति का प्रतीक है ना। तो यहाँ पर मर्सी ह्यूमन हार्ट का सिंबल है, पिटी ह्यूमन फेस का सिंबल है, लव जो है ह्यूमन बॉडी का सिंबल है, और पीस ह्यूमन ड्रेस का सिंबल है। यहाँ पर दया मनुष्य के हृदय में एक्सप्रेस होती है, और करुणा मनुष्य के दिल में प्रकट होती है, और दया का जो एक फेस है वो ह्यूमन बीइंग जैसा होता है, और प्रेम जो है ह्यूमन बीइंग के शरीर का आकार ले लेता है, और शांति जो है वो मनुष्य की तरह कपड़े पहनती है। नाउ देखिए, आइए देखिए, यही इल्यूमिनेटिंग पेंटिंग है, इल्यूमिनेटेड पेंटिंग होती है। देख सकते हैं आप किस तरह से, बिल्कुल आप देखिए इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके, किस तरह से जो देवदूत हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पिक्चर के अंदर। और यहाँ भी देखिए आप, ये देखिए जीसस क्राइस्ट हैं, और यहाँ जो है उनके पीछे ऑरा बना हुआ है, और मनुष्य को जो है वो खुश रहने का वरदान दे रहे हैं, पिक्चर के अंदर बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, और हर एक मनुष्य जो कि पीड़ित है, हर वो मनुष्य जो कि अपनी पीड़ा में पीड़ित है, इसलिए पूरे संसार में जो भी व्यक्ति पीड़ित है, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जो भी व्यक्ति पीड़ित है पूरे संसार में, वो वास्तव में प्रार्थना करता है। किस लिए प्रार्थना करता है? पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो भी इंसान पीड़ित है, दुखी है, वो प्रार्थना करता है और
प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और वह वास्तव में पवित्र मानव शरीर से प्रार्थना कर रहा है। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर मर्सी, पिटी, लव एंड पीस है, उसका शरीर पायस है, हॉली है, बिल्कुल गॉड की तरह है, और वो पवित्र मानव शरीर से प्रार्थना कर रहा है, और लव, मर्सी, पिटी एंड पीस, और अगर उसके अंदर ये चारों वर्च्यूज़ हैं तो वो क्या है? भगवान का अवतार है, वो भगवान ही है अगर उसके अंदर ये सारे गुण हैं। नाउ एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, सभी मनुष्यों, सभी लोगों को मनुष्यों के इस रूप से प्यार करना चाहिए। और इन हीथन, टर्क और जीव, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उन्हें परवाह करनी चाहिए। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, और जहाँ पर ये चारों के चारों दया, प्रेम और करुणा, जो कि जहाँ पर ये रहते हैं, है ना, जहाँ पर ये ड्वेल का मतलब ये चारों के चारों जहाँ रहते हैं, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहाँ पर भगवान का भी वास होता है, वहाँ पर ईश्वर के अंदर भगवान भी रहते हैं। तो देखिए आप किस तरह से लव, मर्सी, पिटी एंड पीस, कैसे विलियम ब्लेक ने इन चार क्रिश्चियनिटी के वर्च्यूज़ को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पर हम इसका जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो भी अभी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट पोअम को हम इसे पढ़ेंगे। देखिए आप आइए, नाउ आई एम पिकिंग अप माई पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं मर्सी, पिटी एंड पीस, देखिए हर जगह आया हुआ है, हर जगह, दैट इट इज़ रिपीटिशन, ये पहले आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये नहीं रिपीटिशन है, और अगर आप चाहें तो इसको रिपीटिशन कह सकते हैं, आप चाहें नहीं, रिपीटिशन ही है। और फिर आ जाइए आप यहाँ पर पिटी एंड पीस, दोनों पी से स्टार्ट है, दैट इज एलिट्रेशन। तो जहाँ पर भी पिटी एंड पीस आएगा वहाँ पर आप समझ जाइए कि एलिट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर आ जाइए हम इसकी इसकी क्या कहें आपको, ये फ्री वर्स में तो पोअम है नहीं, हम इसकी जो है राइमिंग स्कीम को जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए राइमिंग स्कीम को अगर डिस्कस करें तो लव, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लव, डिस्ट्रेस, थैंकफुलनेस, डिलाइट, ठीक है। तो लव को अगर हमने ए दिया है तो इसे बी, और थैंकफुलनेस को भी बी, और ये सी, तो ये क्या बनेगी यहाँ पर? ए बी सी बी, ओके। हालांकि फ्री वर्स ही इस पोअम को कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसकी राइमिंग स्कीम को हम कहेंगे ए बी सी बी, ओके। अब आइए नेक्स्ट, आइए देखिए, देखिए चाइल्ड एंड केयर, यहाँ पर एलिट्रेशन है चाइल्ड एंड केयर में, ओके, जस्ट अ मिनट बेटा, चाइल्ड एंड केयर के अंदर एलिट्रेशन दिया हुआ है। फिर आइए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये है पर्सोनिफिकेशन, क्यों? मर्सी को मनुष्य जैसा दिल दिया है, पिटी को मनुष्य जैसा चेहरा दिया है, लव को मनुष्य जैसी बॉडी दी है, और पीस को ह्यूमन ड्रेस, मनुष्य का वस्त्र माना है। दैट्स वाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। आ जाइए मैं आपको बता दूं, ये है इल्यूमिनेटेड पेंटिंग, आप इसको कहेंगे, इल्यूमिनेटेड पेंटिंग है, ये चमकीली पेंटिंग है, पत्थर के ऊपर जो है वर्ड्स को उकेरा गया है। नाउ नेक्स्ट आइए आप, एवरी मैन ऑफ एवरी, आ जाइए यहाँ पर, अगेन एवरी एंड एवरी, दिस इज रिपीटिशन। और फिर आइए यहाँ पर, ये भी रिपीटिशन हो गया। फिर आ जाइए नेक्स्ट पर, आइए देखिए आप, ओके, ये अगेन यहाँ पर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ओके, यस, यहाँ आ जाइए, ये अगेन इट इज रिपीटिशन। नाउ आइए आप नेक्स्ट पोअम, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोअम है, वर्ड्स बहुत इजी हैं, लेकिन इसके अंदर फिलोसॉफिकल एक इन डेप्थ नॉलेज इसके अंदर छुपा हुआ है। और ये पोअम पहली वाली पोअम का काउंटर पार्ट है, उसका जस्ट ऑपोजिट है। ये जितनी चार वैल्यूज़ थी, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव को क्रिटिसाइज किया है इस पोअम के अंदर। देखिए कैसे किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल समरी
द पोम एक्सप्लोर्स हाउ वर्च्यूज सच एज मर्सी, पिटी एंड इनोसेंस। यहाँ जस्ट अ मिनट, यस नाउ। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की नेक्स्ट पोअम, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है मानव सार। मानव सार का मीनिंग कि मनुष्य की लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ का क्या एसेंस है, उसकी लाइफ किस चीज़ पर बेस्ड है। ये बता दूं मैं आपको कि ये वाली जो पोअम है, दिस इज क्वाइट ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट पोअम द डिवाइन इमेज। द डिवाइन इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट पोअम है, जहाँ पर मर्सी, पिटी, लव एंड पीस, इन चारों क्रिश्चियन वर्च्यूज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्स्ट पोअम में प्रेज किया गया है। वहीं पर इन चारों को ऑपोजिट फॉर्म में लिया गया है, ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। और इसके अंदर जो है किस तरह से ये पोअम फर्स्ट वाली पोअम का काउंटर पार्ट है। देखिए, मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले छोटी सी एक समरी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम इससे पोअम को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपके सॉल्व हो जाएंगे। नाउ the poem explores how virtues such as mercy, pity and peace and love, they arise and innocence arise from human suffering। ये जितने भी virtues होते हैं, mercy और pity, peace और love, ये हमारी मासूमियत से, इनोसेंस से उठते हैं। फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, हमारे दुख से, मनुष्य के दुख से उठते हैं। एंड एक्सप्लॉयटेशन, और हमारे शोषण से उठते हैं। अगर कोई हमें दुख पहुंचाएगा, हमारा शोषण करेगा, तो दूसरा देखने वाले के मन में पिटी और मर्सी ज़रूर आएगी, दया आएगी, करुणा आएगी हमें देखकर। He criticizes the hypocrisy behind these virtues, और इन वर्च्यूज़ के पीछे, इन गुणों के पीछे, हालांकि ये क्रिश्चियनिटी के गुण हैं, इन गुणों के पीछे जो है हिपोक्रेसी क्या होती है, एक दोहरापन, पाखंड, एक मुखौटा जो लगा हुआ होता है। बिहाइंड दीज वर्च्यूज़, इन वर्च्यूज़ के पीछे दिखाई देगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको कि जैसे प्रीस्ट हैं या मंदिर में पुजारी हैं या फिर मॉस्क के अंदर जो है वो मौलवी मुल्ला है या कोई भी हैं, तो आप ये कह सकते हैं जितने भी ये रिलीजियस फैलो होते हैं, रिलीजियस पर्सन होते हैं, ये किस तरह से ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको किस तरह से दुख पहुंचा। पहले जब दुख मिलता है अपनी ही कमियों की वजह से, उसके बाद में किस तरह से ये लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे उन्हें बताते हैं कि भगवान तुमसे नाराज़ है, तुमने ऐसा किया है, भगवान से डरो। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, यहाँ पर इन्हीं को हम ये हिपोक्रेसी कहते हैं, जो कि इन गुणों के पीछे है। ही सजेस्ट दे आर नॉट प्योर। वो कहते हैं कि मर्सी, पीस, लव, पिटी, ये सब प्योर नहीं हैं, बट आर रूटेड इन ह्यूमन सफरिंग। और ये सब बहुत ही गहरे जड़ पकड़े हुए हैं मनुष्य के दुख के अंदर। इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। ओके He criticizes traditional Christian virtues and human reason। जो भी मनुष्य के तर्क हैं, कारण हैं और क्रिश्चियनिटी के जो गुण हैं, विलियम ब्लेक जो है उनको बहुत ही उनकी आलोचना करते हैं। और वो क्या कहते हैं, ही सेड हाउ वर्च्यूज आर टाइड टू सफरिंग। ये जितने भी गुण हैं हमारी सफरिंग से, दुख से जुड़े हुए हैं। पिटी वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉवर्टी। और हम कह सकते हैं कि अगर गरीबी है तो वहाँ पर दया ज़रूर होगी, है ना। अगर एक व्यक्ति बहुत गरीब है और उसके पास 2 समय के खाने का भी नहीं है, तो क्या होगा, हमारे मन में एक दया आएगी, हम उस दया के चलते उसे कुछ देंगे खाने के लिए। तो अगर ये सफरिंग ना हो तो दया जैसा वर्च्यू भी ना हो, है ना। और अगर किसी को दुख दर्द ना हो तो हमारे अंदर मर्सी जैसा भी वर्च्यू ना हो। ओके, ये ही चीज़ जो है वो इस पोएम के अंदर बताई हुई है। तो बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं बता दूं बार बार आपको, काउंटर पार्ट है इसका। ये इस पोएम का थीम बनेगा, द पोएम शोज द टेंशन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी। और टेंशन, एक तनाव रहता है इस पोएम के अंदर, मनुष्य के बीच में, मानवता के बीच में, और डिविनिटी के बीच में। डिविनिटी क्या, पवित्रता, भगवान के बीच में। ह्यूमैनिटी क्या होता है, एक व्यक्ति परोपकार करता जाता है, मर्सी, पिटी सब कुछ करता जाता है, लेकिन उसे दुख ही दुख मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो कि बड़ा ह्यूमन है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी के वैल्यूज़ है, वो व्यक्ति भगवान को क्रिटिसाइज़ करता है और भगवान को कहता है कि सारे दुख तुमने मुझे क्यों दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्लैश होता है
डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के बीच में। The desire to be virtuous is often the desire to be rewarded for virtue। और जब हम हमारे अंदर इच्छा होती है गुणवान होने की, तो हमारे अंदर उन गुणों के लिए पुरस्कार पाने की इच्छा भी होती है कि हमारे अंदर ये गुण है, हमने इतना अच्छा काम किया तो हमें ऊपर से पुरस्कार मिलना चाहिए, हर एक से पुरस्कार मिलना चाहिए और स्पेशली गॉड से मिलना चाहिए। मर्सी, पीस, लव आर ह्यूमन इन्वेंशन दैट आर इजली करप्टेड। और ये मर्सी, करुणा, शांति और ये जो प्यार है, ये मनुष्य की खोज हैं जो कि बहुत ही आसानी से करप्ट हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से ये जो है वो बिल्कुल खारिज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओके, नाउ व्हेन सेल्फिश मोटिवेशन एंटर। और ये जितने भी मर्सी, पिटी, पीस और लव हैं, ये जितने भी मनुष्य के जितने भी खोज किए हुए गुण हैं, ये सब के सब खत्म हो जाते हैं जब एक गंदी प्रेरणा तो अच्छी हमेशा होती है, जब एक गंदे इरादे जो है इसके अंदर आ जाते हैं कि मैंने इसके लिए अच्छा किया है तो मुझे इससे ये चाहिए, ये गंदा इरादा है, मैंने इसके लिए ये किया, यहाँ तक तो ठीक है, तो लेकिन अगर मैंने इसके लिए ये किया, मुझे इसके बदले में ये चाहिए, इन रिटर्न आई वॉन्ट दिस एंड दिस, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर एक गंदा इरादा, एक बैड इंटेंशन जब एंटर हो जाती है तो वो वर्च्यू करप्ट हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, रूइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसीलिए जो वर्च्यूज़ हैं इनको कैसे क्रिटिसाइज किया है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोएम। यस, पिटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर। दया कभी नहीं आएगी अगर हम किसी को गरीब ना बनाएं, अगर सबको बराबरी से रखें, अगर इस पूरी दुनिया के अंदर सब बराबर हो जाए, जो अमीरी और गरीबी की एक जो वॉल है, द वॉल बिटवीन रिच एंड पुअर, अगर वो ना रहे, अगर सभी लोग मटेरियलिज्म में या स्पिरिचुअलिज्म में सब बराबर हो जाएं, तो दया जैसा वर्च्यू कभी भी नहीं होगा। एंड मर्सी नो मोर कुड बी, और करुणा बिल्कुल नहीं रह सकेगी इफ ऑल वर एज हैप्पी वी, और जैसे कि हम खुश हैं, अगर सभी हमारे जैसे खुश रहें तो करुणा जैसा जो वर्च्यू है वो कभी नहीं आएगा। देखिए क्रिटिसाइज किया है ना यहाँ पर पोइट ने कि मर्सी और पिटी, मर्सी क्या होती है, करुणा, पिटी, दया, ये गुण नहीं रहेंगे अगर हम सबको, किसी को गरीब ना बनाएं और किसी को हम दुख ना दें। हमारे सभी अगर खुश हो जाएं, सभी हमारे बराबर हो जाएं, सभी के पास बराबर का ऐशो आराम पैसा हो जाए, तो सभी जो है वो पिटी और मर्सी जैसा ये जो वर्च्यू है, क्रिश्चियनिटी के जो वर्च्यू हैं, ये नहीं रहेंगे। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो हमारा म्यूचुअल जो फियर होता है, हम एक दूसरे से ना डरते रहते हैं, है ना, तो इस डर की वजह से हम ज़्यादा बोलते नहीं, क्लैश नहीं होता, तो क्या होता है, एक पीस बनी रहती है, शांति बनी रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर तो म्यूचुअल फियर हमारे अंदर रहता है ना, है ना, टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज, और जब तक हमारा ये स्वार्थी प्रेम बढ़ता रहता है ना, हम अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्यार बढ़ाते रहते हैं, तब तक हमारे अंदर एक डर रहता है और उससे शांति बनी रहती है। तो इस शांति का क्या मतलब, द पीस इज़ फेक हेयर, यहाँ पर वो शांति बिल्कुल फेक है जो कि हमारे डर से, हमारे फियर से जो है वो फियर से जो है वो क्रिएट होती है। देन क्रूएलिटी, और जब दिखता है चलो जी सब तरफ शांति हो गई है, और शांति क्यों है, सारे के सारे लोग मिलजुल कर क्यों रह रहे हैं, तो तब क्या होता है, देन क्रूएलिटी निट्स अ स्नेयर, और तब दुष्टता, देखिए क्रूएलिटी का सी कैपिटल है, पर्सोनिफाई किया हुआ इसको, क्रूएलिटी निट्स अ स्नेयर, निट्स का मतलब बुनना और स्नेयर का मतलब फंदा, और तब दुष्टता एक फंदा जाल बुनती है, एंड स्प्रेड्स हिज बेट विथ केयर, बड़ी ही चालाकी से, केयर के साथ, बड़ी सावधानी के साथ उस फंदे को, स्नेयर या बेट एक ही बात है, फंदा या जाल, और उसे फैलाती है। देखिए आप यहाँ पर जब भी लोग शांति से रहते हैं तो जितने भी रिलीजियस हिपोक्रेट होते हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि लोग शांति से क्यों रह रहे हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो वहाँ पर रिलीजियस हिपोक्रेट या फिर पॉलिटिशियन या जितने भी लोग होते हैं वो एक तरह का फंदा बनाते हैं कि लोगों के बीच में लड़ाई हो, जिससे कि हमारी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाए।
ही सिट्स डाउन विद हॉली फियर्स। यहाँ पर ही कौन है? ही हियर रेफर्स टू द हिपोक्रेट फेलो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल फिगर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर ही सिट्स डाउन विद हॉली फियर्स, और अपने धार्मिक डरों के साथ वह ज़मीन पर बैठता है, पवित्र भय के साथ वह बैठता है। एक्चुअली ये जो डर है वो पवित्र नहीं है। एंड वॉट इज द ग्राउंड विथ टीयर्स, यहाँ पर इसका मीनिंग यह है वह पवित्र भय के साथ बैठता है कि वो ज़मीन पर नीचे बैठता है बड़े ही पेशेंस के साथ। लेकिन यहाँ इसका पवित्र भय के साथ में, डर के साथ में जो है हॉली वर्ड जो है एडजेक्टिव क्यों लगा हुआ है कि एक व्यक्ति जो है बाहर से तो डरने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से उसका जो डर है वह शुद्ध नहीं है, वो प्योर नहीं है, जेन्युइन नहीं है ना। वो सिर्फ लोगों को दिखाता है, सिर्फ ये दिखावे के लिए है कि भाई सब जगह जो है बहुत कुछ गलत हो रहा है, और इसीलिए वह लोगों को दिखाने के लिए डरता है और अपना रिलीजियस जाल जो है, जो कि बहुत करप्ट जाल है, उसे फैलाता है। एंड वॉट इज द ग्राउंड विथ टीयर्स, और मगरमच्छ के आंसू बहाता है, फेक टीयर्स, झूठे आंसू बहाता है। देन ह्यूमिलिटी टेक्स द रूट, उसके बाद उसकी विनम्रता जड़ पकड़ती है अंडरनीथ हिज फुट, अपने पैरों के नीचे। उसकी वो जो दिखावे की विनम्रता है, जो दिखावे की ह्यूमिलिटी है, जो दिखावे की सॉफ्टनेस है, जो कि टेंडरनेस लोगों को वो दिखाता है, वो जो है लोगों के मन में अंदर तक जो है वो लोगों के मन में जड़ पकड़ लेती है कि भाई ये इतना रिलीजियस व्यक्ति है और इसके मन में डर आ रहा है, ये हमारा भला चाहता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। Soon spreads the dismal shade, जल्दी ही वह दुख से भरी छाया को और जल्दी ही रहस्य की निराशाजनक छाया को वो फैलाता है ऑफ मिस्ट्री, उस रहस्य की ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर एक रहस्य की छाया को, और दुख भरी रहस्य की छाया को वो अपने सिर पर जो है वो क्या करता है, बिछा लेता है, फैला लेता है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री, ये जो कैटरपिलर और फ्लाई हैं ये यहाँ पर हिपोक्रेट प्रीस्ट हैं, चर्च के वो पादरी जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को से कन्फेशन कराते हैं, और वो प्रीस्ट हैं जो कि किस तरह से लोगों को मिसगाइड करते हैं। वो रिलीजियस फिगर्स हैं जो कि कैटरपिलर और फ्लाई है, मक्खियाँ जो कि जख्मों के ऊपर, लोगों के दुखों पर भिनभिनाती हैं, ये वो कैटरपिलर हैं, वो पत्तियाँ खाने वाले लोग हैं जो फीड ऑन द मिस्ट्री, जो कि रहस्य को भीतर ही भीतर खाते हैं, जबकि जो है रहस्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लोगों के मन में एक रहस्य बिठा देते हैं कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम्हारी सफरिंग के लिए सिर्फ हम तुम्हें जो है वो ऑइंटमेंट दे सकते हैं, मरहम दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। तो हियर कैटरपिलर एंड फ्लाई दे रेफर्स टू द प्रीस्ट एंड द रिलीजियस फिगर। एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, और वे लोग धोखे के फल को पेड़ पर लगाते हैं। जिस पेड़ के नीचे वो बैठते हैं, शांति फैलाने की कोशिश करते हैं, आप उनकी जो जड़ें होती हैं जो कि नीचे तक फैल जाती हैं, और वह छल का पेड़ होता है, और उस पेड़ के ऊपर झूठ के, डिसीट क्या, धोखेबाजी के फल लगते हैं। रूडी एंड स्वीट टू ईट, ये फल देखने में, रूडी मीनिंग दैट द कलर इज क्रिम्सन रेड, दैट दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, और खाने में बड़े मीठे होते हैं ये फल। क्यों? ये यहाँ पर जो खाने में मीठे फल, उनके वर्ड्स होते हैं शुगर कोटेड होते हैं, स्वीट कोटेड होते हैं उनके शब्द। यहाँ जो फ्रूट्स लग रहे हैं ये जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट ऑफ डिसीट, जो धोखेबाजी के फल हैं, वो लाल रंग के होते हैं, बड़े खाने में मीठे होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, जो रिलीजियस वर्ड्स होते हैं, हमारे कानों को बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत ही देखने में खूबसूरत होते हैं। एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज़ मेड, देखिए मैं आपको बता दूँ, रेवन जो होता है वो क्रो जैसा ही एक बर्ड होता है, लेकिन क्रो और रेवन दोनों ही इल ओमन होते हैं, दोनों ही अशुभ माने जाते हैं, और जो ये दोनों के दोनों जो है बुराई के और डेथ के जो है सिंबल होते हैं। ठीक है, रावण जो है वो कोए से थोड़ा बड़ा होता है और इसकी आवाज़ मेढक की तरह होती है और रंग इसका कुछ ज़्यादा काला होता है, लेकिन कोआ और क्रो और रेवन दोनों के दोनों इल ओमन होते हैं, जो है ऑस्पिशियस नहीं होते, शुभ नहीं होते।
तो ये पेड़ की घनी बिल्कुल अंदर जा कर के रेवन अपना घोंसला बनाता है, और इस पेड़ की जो शेडो होती है, जो फ्रेशनेस जो होती है, वो एक्चुअली शेड या फ्रेशनेस देने वाली नहीं होती। और ये यहाँ बहुत अंदर घुस करके, जब हम बहुत अंदर घरों में भी घुस करके रहते हैं तो क्या होता है, एक अंदर की जो बाहर की जो ताजगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से ये रेवन भी पेड़ के बिल्कुल अंदर जाकर के, जहाँ पर सीलन गंदगी होती है, वहाँ पर जाकर के अपना घोंसला बनाता है, जहाँ पर फ्रेशनेस नहीं होती, जहाँ पर ताज़ी हवा नहीं आती, और वहाँ पर जो है एक अज्ञानता, एक जो है वो आपको क्या कहूँ, इग्नोरेंस का एटमॉस्फेयर होता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही बिल्कुल ठीक, एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज़ मेड, और जैसे कि जो है वो अंदर जा कर के एक कौवा जो है अंदर जा कर के घनी छाया में अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये रिलीजियस लोग जो है बाकी लोगों के लिए इलोमन होते हैं। ये लोग लोगों को इतनी गहराई में ले जाते हैं, उनको इग्नोरेंस का रास्ता दिखाते हैं, उनके नॉलेज को गल्प डाउन कर लेते हैं, खा जाते हैं उनके नॉलेज को इन इट्स थिकेस्ट शेड, और बिल्कुल गहरी छाया के अंदर जहाँ नमी होती है, जहाँ पर सीलन होती है, थिकेस्ट शेड जहाँ पर बहुत ही घनी छाया होती है, वहाँ पर जाकर के जैसे रेवन घोंसला बनाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये लोग लोगों को इतनी भीतर तक ले जाती हैं जहाँ पर सिर्फ अंधेरा होता है और वहाँ पर नॉलेज नहीं होता, वहाँ सिर्फ इग्नोरेंस होती है। नाउ देख सकते हैं आप द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, और पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पहली पोएम में इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग है ये, और एक बेस के ऊपर जो है वो बड़े ही चमकीले वर्ड्स के अंदर ये जो है दिया हुआ है। और ये बता दूँ आपको, देखिए इसमें जो पिक्चर दिया हुआ है, इसमें एक ओल्ड मैन है जो कि रस्सियों से बंधा हुआ है, और वो इन सारी जो वर्च्यूज़ हैं, जो कि फेक वर्च्यूज़ हैं, उन फेक वर्च्यूज़ को, ये सारे के सारे फेक वर्च्यूज़ जो हैं, ये सब के सब रस्सियों की तरह उसको जकड़े हुए हैं, और वो इनसे फ्री होने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर एक पेड़ है, जो कि पेड़ जो है वो सिंबल है किस चीज़ का, हमारी लाइफ का सिंबल है, कि कैसे हमारी जो जड़ें हैं कई बार बहुत ही गलत हाथों में जाकर के जड़ पकड़ लेती हैं, और कैसे उसकी जो छाया होती है, घनी छाया, वो हमें अंदर ले जाकर के इग्नोरेंस देती है। ओके, नाउ द गॉड्स ऑफ अर्थ एंड सी, जो पृथ्वी और समुद्र के देवता हैं, जो धरती और समुद्र के जो देवता हैं, सॉट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री, वो इस पेड़ को, वो पेड़ जो कि डिसीट का पेड़ है, जिसके ऊपर धोखेबाजी छल के फल लगे हैं, जो ऐसी जड़ है जिसकी, जो कि पॉइजनस जड़ है, और जिसके फल जो हैं लोगों के लिए पॉइजन है। तो धरती और समुद्र के देवता सॉर्ट थ्रू नेचर, वो प्रकृति में ऐसे वृक्ष को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट दियर सर्च वॉज ऑल इन वेन, लेकिन उनकी जो खोज है बिल्कुल व्यर्थ रहती है, उनकी खोज बेकार रहती है। देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, ऐसा वृक्ष सिर्फ मनुष्य के दिमाग में पैदा होता है। धोखेबाजी का फल और गंदगी का फल, अवगुणों का फल जो है, उसका जो पेड़ होता है सिर्फ मनुष्य के दिमाग में पैदा होता है। ना मैं आपको जो मैंने बात पहले बताई थी, मैं आपको दोबारा से इसे पढ़ देती हूँ, और उसके बाद हम पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे बेटा। यस, ब्लेक्स पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन अ मैनर, ब्लेक की जो पोइट्री थी वो इस तरीके से प्रकाशित हुई, मोस्ट अनयूजुअल इन लिटरेचर, लिटरेचर में सबसे, साहित्य में सबसे अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने अपनी पोइट्री को पेश किया, कविताओं को पेश किया। एंड आर्ट हिस्ट्री, और कला का इतिहास है इस साहित्य के पीछे। ही पर्सनली मैन्युफैक्चर्ड ईच कॉपी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हर एक कविता की हर एक कॉपी को अपने हाथ से बनाया। द वर्सेस वर नॉट टाइप सेट, ये जो वर्सेस हैं, ये जो कविताओं की लाइनें हैं, ये टाइप की हुई नहीं हैं। विद द एनग्रेविंग्स, ये खुदाई करके शब्दों को बनाया है। दैट इलस्ट्रेटेड देम, और यहाँ पर जो भी उदाहरण दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये हाथ से की हुई कारीगरी है। एनग्रेविंग क्या होता है, नक्काशी की हुई है।
कट इनटू कॉपर प्लेट्स, एक तांबे की प्लेट को काटा गया है। द पेजेस देमसेल्व्स ही इल्यूमिनेटेड इन वाटर कलर्स, और उनको पेज बनाकर चमकीले पानी के रंगों से उन्होंने चमकदार शब्दों को उस पर लिखा है। दस ब्लेक कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, और इसीलिए ब्लेक को सबसे पहला मल्टीमीडिया कलाकार कहा जाता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द हम डिस्कस करते हैं इसके पोएटिक डिवाइस। आई एम पिकिंग अप माई पेन राइट नाउ। यस नाउ देखिए यहाँ पर पिटी और उसके बाद मर्सी, ठीक है, ये हैं यहाँ पर पर्सोनिफाइड किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि P और M कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मोर BV, मोर पुअर, तो यहाँ देख सकते हैं आप A एंड B, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम भी आपको समझा दी है मैंने। यस नाउ आ जाइए आप नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए आइए यहाँ पे यस क्रूअलिटी, नटसस्नेयार, पर्सोनिफिकेशन। ओके, ये भी पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि C कैपिटल है और दूसरा दुष्टता जाल बुनती है, मनुष्य का काम है जाल बुनने का। यस नाउ नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पर ये जो ही है, जस्ट अ मिनट, ये जो ही है ये सिंबल है रिलीजियस फिगर्स का, तो यहाँ पर सिंबलिज्म भी है। ओके, सिंबलिज्म भी है। उसके बाद ह्यूमिलिटी यहाँ पर पर्सोनिफाइड है। ओके, आप एलिट्रेशन तो बेटा अपने आप निकाल लेंगे ना, उसमें रिपीटिशन होती है, मैं जिस जगह मुझे दिख जाएगा मैं बता दूंगी आपको। ओके, नाउ उसके बाद आई है मिस्ट्री, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद कैटरपिलर एंड फ्लाई, दे आर द सिंबल, ये हैं सिंबल, सिंबोलिज्म जैसे जिसे कहते हैं। तो ये सिंबल किसके हैं? प्रीस्ट के, उन पुजारियों के। ओके, नाउ आ जाइए अब यहाँ पर देखिए डिसीट, धोखे को पर्सोनिफाइड। ओके, ये देखिए यहाँ पर स्वीट टू ईट, रूडी एंड स्वीट टू ईट, ये सिंबल है स्वीट कोटेड वर्ड के, स्वीट कोटेड वर्ड्स, शुगर कोटेड वर्ड, चीनी जैसे शब्द बड़े मीठे लेकिन उनके पीछे जो है तलवार खड़ी हुई है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए आप यहाँ पे, ये आपको बता दिया, ये यहाँ पर कह सकते हैं आप, जस्ट अ मिनट, देखिए ये है इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग, और ये किस पे है? कॉपर की प्लेट पर है बेटा, ये कॉपर की प्लेट है ये। ओके, फिर आइए यहाँ पे, नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन, देखिए यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन जो है वो ग्रोज, दैट ग्रो, देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन जो है वो मनुष्य का ऐसा दिमाग है जो कि बहुत ही इल है, बीमार है, दुष्ट है। ओके, yes, now thanks for watching my videos and this is my humble request, this is my new channel and please subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर, माय लविंग फ्रेंड्स, माय लविंग स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।